नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा क्लासेस है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग देखेंगे कि बीएससी सेकंड सेमेस्टर है ना, इनका चैप्टर नंबर चल रहा है, आपका चौथा चैप्टर चल रहा है, यूनिट हमारा दूसरा चल रहा है, राइट ना। इसके पहले वाला और वीडियो आपने देखा होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप उनको जाके प्लीज़ ज़रूर देखेंगे, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप सबके लिए और हमारे लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट ना। तो ये जो हमारा आज का जो लेक्चर है, एल्केन बनाते कैसे हैं, है ना। मैंने बात किया था कि मैं इनको बोर्ड में अच्छे ढंग से समझाऊंगा कि इनको बनाते कैसे हैं, राइट ना। तो आज का जो हमारा वीडियो है एल्केन कैसे बनाते हैं, इनको आज हम लोग देखने वाले हैं और काफ़ी अच्छे ढंग से आप बना सकते हैं कुछ चीज़ों को आप याद करके। और ये क्लास ना केवल बीएससी फर्स्ट सेम सेकंड सेम के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि आप आगे जाते जाएंगे एमएससी जब पढ़ेंगे वहाँ भी आपका काफ़ी काम आने वाला है। तो ये वीडियो को आप जरूर देखेंगे, अच्छे ढंग से देखेंगे और पूरा आपको सीक्वेंस वाइज से आपको मिलेगा, है ना। जो हमारा क्लासेस है, ऐसा नहीं कि हमने एक लेक्चर पहला यूनिट का बना दिया फिर अगला लेक्चर दूसरा यूनिट का बना देंगे, ऐसा नहीं। एक लाइन से आपको मिलेगा, सिस्टमेटिक मिलेगा और काफ़ी अच्छे ढंग से मिलेगा। फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल में नया है तो चैनल को जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा वो आप सभी को मिलते रहेगा, राइट ना। अगर चैनल अच्छा लगे फ्रेंड तो लाइक कमेंट आप जरूर कर देंगे, राइट ना। चलिए देखते हैं वीडियो को, हम लोग पूरे लास्ट तक समझेंगे तभी हमको समझ में आएगा, राइट ना। तो पूरा आप देखिए, समझिए। देखते हैं कि जो हमारे पास एल्केन है उनको बनाने का विधि देख रहे हैं आज हम लोग। तो पहला इनका जो मेथड है ये देख सकते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से। देखिए एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जो पेट्रोलियम है ना, पेट्रोलियम से जनरली जो एल्केन होते हैं वो बनाए जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि जो सभी एल्केन पेट्रोलियम से बने, राइट ना। तो कुछ वैज्ञानिक विधि है जिसके माध्यम से हम लोग लैब में कैसे हम बना सकते हैं। ये जितना हेडिंग है, ऐसे हेडिंग को आपको पहले एक बार नोट डाउन कर लेना है अपने माइंड में, राइट ना। क्यों लिखा है मैंने इसको, इसलिए लिखा है क्योंकि ये हेडिंग दिख रहा है फर्स्ट में, तो आपके दिमाग में आएगा कि हेडिंग याद पहले अगर हम कर लेते हैं तो सब चीज़ हमारा ऑटोमेटिक बन जाएगा। देखते हैं, देखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से अब एक किसके उपस्थिति में होते हैं, तो एक तो हमारे पास यहाँ उपस्थित होते हैं, प्लेटिनियम उपस्थित हो सकते हैं या फिर निकिल प्रेजेंट हो सकते हैं, जो यहाँ पर अपचयन करने का काम करते हैं। अपचयन मतलब यहाँ पर रिडक्शन करने का काम करते हैं। और यहाँ पर कम से कम डिग्री लगाना होगा हमको 200 टेम्परेचर या 300 टेम्परेचर के डिग्री पर ये क्या होगा, ये प्रोडक्ट बनने लगते हैं। सबसे पहले समझते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है। मैंने आपको बोला ना कि पहले वाला लेक्चर आप जाके इनका देखिएगा, राइट ना। डला हुआ है लेक्चर 1 लेक्चर 2, है ना। तो 2 लेक्चर और दिया जा चुका है। लेक्चर 1 पे पूरे हमने जो ये चैप्टर है, जो सिग्मा सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, तो उनके बारे में पूरा हमने इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है, समझा दिए। इनके बारे में इंट्रोडक्शन जानना जरूरी है। मान लीजिए भाई आप हमारा क्लासेस देख रहे हैं तो मेरा तो कुछ परिचय लेंगे ना, तभी पढ़ेंगे कि ये सर कौन है, कौन से कॉलेज में पढ़ाते हैं और ये क्या है, इनके बारे में थोड़ा देखेंगे हमारे चैनल में। तो इंट्रोडक्शन जानना जरूरी है, राइट ना। तो वैसे आप इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन आप जरूर जानें, उसके बाद में उनका नामकरण देखें, राइट ना, कि हम नामकरण कैसे करते हैं। आपको मालूम है, अगर आपने 11-12 ढंग से पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि नामकरण करने का तरीका क्या होता है, राइट ना। तो उनको तो आपको मालूम होगा। अब ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का पहले एक्सप्लेन हम लोग कर चुके हैं, राइट ना। तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाते हैं, देखिए यहां पर है मेरे पास, मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड है और यहां पर है CH2 है, ये कहलाएगा मेरे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दे रहे हैं इसको H2 दे रहे हैं, अपचयन करा रहे हैं, किसके प्रेजेंट में अपचयन करा रहे हैं, मान लीजिए यहां पर निकिल है, कितना डिग्री दे रहे हैं, यहां पर 200 डिग्री दे रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर एक तरह से ये योगात्मक अभिक्रिया होगा, एडिशन रिएक्शन होगा। और जो यहाँ का पाई बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ये पाई बॉन्ड क्या होते हैं, वीक होते हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा पाई बॉन्ड बनते कैसे। देखिए ये आपका एपी कक्षक है, डंबल जैसे होते हैं, आपस में जब मिलेंगे तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, लेकिन जब पी कक्षक साइड से इस तरीके से अगर मिलते हैं दोनों, है ना, तो यहाँ पर क्या बॉन्ड बनते हैं, यहाँ पर पाई बॉन्ड बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं और जो पाई बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास वीक होते हैं, राइट ना। तो ये पाई बॉन्ड को तोड़ना हमारे लिए क्या है, सरल है, इजी है। तो तोड़ेंगे इसको तो पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा और ब्रेक करने के बाद क्या बनते हैं देखते हैं। यहाँ हो जाएगा एक हाइड्रोजन यहाँ आके जुड़ जाएगा और एक और हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ आके जुड़ जाएगा। अगर हम इसका नाम का बात करें तो इसका नाम है बच्चों 2 कार्बन है, इसलिए हम इसका नाम बोल सकते हैं एथेन, इसका नाम बोल सकते हैं।
अब एथेन क्यों बोलेंगे भाई, 2 कार्बन को एथ कहते हैं, सिंगल बॉन्ड आ जाते हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, एन कहते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों एथेन हो जाएगा। कैसा लग रहा है क्लासेस? अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कमेंट आप जरूर कर देंगे। पूरा मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा, हर चीज को समझाने की कोशिश करूंगा, बट आपका भी इंटरेस्ट होना चाहिए। आप बोलेंगे हमको तो समझे नहीं आता है सर, समझे नहीं आता है, तो भाई समझे नहीं आता है तो आप वैसे का वैसे रह जाएंगे, राइट ना। समझने की कोशिश करना चाहिए एक इंसान को, राइट। तो ये समझने का आपको कोशिश करना पड़ेगा, राइट ना। और पूरा हम एक एक चीज को आपको बताएंगे, बेसिक चीज आपको यहीं से क्लियर होते जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा टफ है, अगर ध्यान दे दिए तो काफी सरल है, क्लियर। अब ये क्या है हमारे पास, इसका नाम है हमारे पास एथीन है, एथीन है, ठीक है। अब ये एथीन कैसे, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, तो जब भी डबल बॉन्ड दिखाई देते हैं तो पीछे में क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, तो ये है हमारे पास एथीन। एथ मतलब 2 कार्बन, इन मतलब डबल बॉन्ड, एथीन। अब इसका थ्योरी क्या लिखे, जब एथीन की अभिक्रिया निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में या निकिल धातु के प्रेजेंट में 200 डिग्री टेम्परेचर पर अपचयन कराया जाता है तो एल्केन बनते हैं या फिर एथेन बनते हैं। इस अभिक्रिया को हम लोग किसकी श्रेणी में रखे हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से हम लोग बना सकते हैं बच्चों, एल्केन बना सकते हैं, क्लियर। और देखते हैं अगर आप चाहें तो यहां पर और दूसरा हम लोग ऐड कर सकते हैं इसके जगह में CH3, यहां सिंगल बॉन्ड CH2, यह डबल बॉन्ड लगाएंगे और यहां पर हो जाएंगे हमारे पास CH2। बॉन्ड वैलेंसी आप कवर कर सकते हैं, देखिए 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और ये 3 तो हो ही गया, और एक हाइड्रोजन ऊपर है या नीचे है, तो कुल मिला के 4 वैलेंसी इसका होगा, सबका वैलेंसी क्लियर है। अब देते हैं इसको हम लोग H2 देते हैं, और यहाँ पर जो हमारे पास प्रेजेंट होगा वो निकिल होगा या प्लेटिनियम होगा, और यहाँ पर डिग्री वही होगा जो ऊपर दिखा रहा है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन हम लोग इसको दे देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास बच्चों CH3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास CH2 हो जाएगा, और ये डबल बॉन्ड टूट गया और ये हो जाएगा हमारे पास CH3। हुआ क्या, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो गया। अगर हम इसका नाम करें तो इसका नाम क्या है बच्चों, 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप, और सिंगल बॉन्ड लगा है तो एन लगाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों प्रोपेन हो जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप क्लियर करेंगे मुझे, ओके। और देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास असंतृप्त में ट्रिपल बॉन्ड भी आते हैं, असंतृप्त में ट्रिपल बॉन्ड भी आते हैं, इसका नाम है बच्चों एथाइन। क्या नाम है इसका, एथाइन। अब एथाइन क्यों नाम पड़ा, अरे भाई ट्रिपल बॉन्ड है तो एथाइन कहेंगे, अब 2 कार्बन है तो एथ, और आइन का मतलब क्या है हमारे पास, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका नाम हो जाएगा एथाइन। जब भी इसको हम लोग H2 देंगे, और क्या के प्रेजेंट में H2 दे रहे हैं, तो यहाँ लिख देते हैं रिडक्शन, रिडक्शन लिख देंगे। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो यहाँ लिख देंगे रिडक्शन। रिडक्शन को हिंदी में कहते हैं बच्चों अपचयन कहते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब ये अपचयन क्या है, हाइड्रोजन अगर कोई दे रहा है तो उनको हम लोग किसके श्रेणी में रखेंगे, अपचयन, रिडक्शन, ओके। चलिए एक हाइड्रोजन इसको देंगे तो ये सबसे पहले तो ट्रिपल बॉन्ड टूट करके डबल बॉन्ड हो जाएगा यहां पर ऐसे, तो ये बन गया हमारे पास एथीन बन गया, है ना। एथाइन से एथीन बन गया, कैसे बना, योगात्मक अभिक्रिया हुआ है, एडिशन रिएक्शन हुआ है। एडिशन का मतलब क्या होता है जानते हैं क्या आप लोग, अगर किसी डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड पर या ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड पर अगर कोई मॉलिक्यूल्स या एटम जा करके अगर वहां ऐड हो जाते हैं, कोई बाहर नहीं निकलता है, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन की कैटेगरी में रखते हैं, राइट ना। तो यहाँ पर हमारे पास एथीन बन गया। अब इसको एल्केन बनाने के लिए, मतलब सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए हमको फिर देना पड़ेगा H2 देना पड़ेगा, इनको हम लोग रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन इसको दे दीजिए तो ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा हमारे पास बच्चों CH3। अब इसका नाम क्या है, आप देख पा रहे हैं, इसका नाम है एथेन, तो इसका नाम हम लोग लिख देंगे बच्चों एथेन। इस तरह से इतना आपको क्लियर हो गया। इसके और बहुत सारे एग्जांपल आपको दे सकते हैं, तो इतना आपको पूरा क्लियर हो गया कि कैसे असेचुरेटेड कंपाउंड से हम लोग कैसे एल्केन बना सकते हैं। आपको क्लियर हो गया, अगर क्लियर हो गया तो लाइक कमेंट जरूर आप कर दीजिए, राइट ना, ताकि हमको भी अच्छा लगे कि जो वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं उससे हमको ऐसा लगना चाहिए कि हमको भी मोटिवेशन मिल रहा है कि बच्चे हमारे वीडियो देख रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनके शेयर करते जाइए, क्योंकि ऐसा वीडियो सीक्वेंस से आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी तो मुझे लगता है क्लासेस भी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन सोचिए हमारा चौथा ये चैप्टर चल रहा है, राइट ना, हमारा दूसरा यूनिट चल रहा है, देखते देखते ये महीना तक में मुझे पूरे केमिस्ट्री को कवर करना है, राइट ना। तो इस तरह के वीडियो को आप देखते रहिए, समझते रहिए। चलिए और देखते हैं एल्किल हैलाइड से, फ्रॉम एल्किल हैलाइड, आप इंग्लिश में भी थोड़ा करते जाएं बच्चों, है ना। तो फ्रॉम एल्किल हैलाइड,
एल्किल हैलाइड से बच्चों हम कैसे बना सकते हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले हमको एल्किल हैलाइड का फार्मूला हमको मालूम होना चाहिए। तो ये है बच्चों हमारे पास R और ये है हमारे पास X हो गया, राइट। और यहाँ पर हम दे देते हैं H2 दे देते हैं, राइट ना। अब ये H2 देंगे तो कैसे बनते हैं ये देखते हैं। तो देखो एक हाइड्रोजन आप इसको दे दीजिए, तो ये मैंने दे दिया एक हाइड्रोजन, तो ये एक हाइड्रोजन इसको दे दिया। अब बचा रह गया क्या मेरे पास H और X सब बचा रह गया। तो ये जो बना हुआ है इसका नाम है बच्चों एल्केन, इसका नाम है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एल्केन, ठीक, एल्केन ये बन गए। और एग्जाम्पल हम यहाँ पर डाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने CH3 रखा और यहाँ पर मैंने क्लोरीन रखा और यहाँ पर मैंने H2 रखा, क्लियर है। चलो एक हाइड्रोजन इसको दे दो, तो ये क्या हो जाएगा बताओ जरा, ये हो जाएगा CH3 के बजाय कितना हो जाएगा, CH4 हो जाएगा, क्लियर। और यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का एक क्लोरीन, ये बन जाएगा बच्चों HCl बन के बाहर निकल जाएगा। ये जो बना है इसका नाम है बच्चों मीथेन। इसका IUPAC नाम में अगर देखें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इसका नाम क्या होता है। तो ये है हमारे पास, जब नाम हम इनका करें तो ये होते हैं हमारे पास मीथेन है ना। तो ये मीथेन आपको समझ में आ गया। अगर हमको यहाँ पर और वैल्यू रखनी है तो यहाँ पर आप रख सकते हैं C2H5 रख सकते हैं, है ना, एल्किल की जगह में, और इसके जगह में बॉन्ड रहेगा ना ये आयोडीन आप कर सकते हैं, और यहाँ पर H2 आप देंगे, है ना। तो देखो यहाँ पर हम लोग ले क्या रहे हैं, यहाँ पर भी हम ले गए H2 लिए हैं, यहाँ भी ले रहे हैं, बट यहाँ पर हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, लेकिन यहाँ पर तो एल्किल हैलाइड है, ये सब के सब एल्किल हैलाइड है। आपको पेपर में कैसे दे देगा, आपको पेपर में ऐसे देगा बच्चों कि यहाँ पर इतना रिएक्शन को दे देगा और इसको कंप्लीट करना रहेगा। यही बेसिक चीज होता है। कोई भी व्यक्ति से याद तब रहता है जब उनका बेसिक चीज हमको मालूम रहता है, क्लियर है। तो यहाँ एक हाइड्रोजन हम लोग इसको दे देंगे, तो ये हो जाएगा C2 और ये हो जाएगा H6। अब प्लस में क्यों, एक हाइड्रोजन इसको दे दो ना, तो C2H5 एथिल है ये, है ना, तो ये हो जाएगा एथेन हो जाएगा। ये हाइड्रोजन 5 है, यहाँ हो जाएगा 6। अब बचा रह गया क्या मेरे पास, एक हाइड्रोजन और एक आयोडीन, इसका नाम है हाइड्रोजन आयोडाइड, इसका नाम है क्या बताइए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, HCl। तो ये हम बना सकते हैं। इनके और बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, अगर आप इतना कवर कर सकते हैं तो बाकी आपका पूरा क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर सवाल है, ऊतज अभिक्रिया। यही पेपर में पूछे गए हैं कि ऊतज अभिक्रिया क्या होती है, हमको बताना है, और 3 नंबर में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए हमको एक बेसिक चीज याद रखना है, ठीक है। कैसा बेसिक चीज है, ये देखो ये R है और ये X है, प्लस यहाँ भी है हमारे पास ये R है और यहाँ पर क्या है X है। एल्किल हैलाइड के 2 अणु, थ्योरी क्या लिखेंगे, जब एल्किल हैलाइड के 2 अणु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब सोडियम धातु के साथ जब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, रिएक्शन करवाते हैं, राइट ना, तो एल्केन बनता है, ऐसा थ्योरी लिखना है। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको रिएक्शन को तो लिखना ही पड़ेगा, तो रिएक्शन को तो आप याद करेंगे ही करेंगे, राइट ना। थ्योरी कैसे याद होगा, रिएक्शन को देख के याद होगा, राइट ना। तो यहाँ पर कैसे याद करेंगे, देखो जब एल्किल हैलाइड, अब आप बोलोगे सर RX क्यों नहीं लिखे, अगर मैं ऐसा लिख दूंगा, आप सपोज करो, मान लो मैं ऐसा लिख देता हूँ RX, है ना, और मुझे ये सोडियम और हैलाइड को निकालना होगा, तो ये थोड़ा से व्यवस्थित नहीं लग रहा है, कैसे निकालूंगा, ऐसे करके नहीं निकाल सकता ना, यहाँ जाके सीधा ऐसे नहीं निकाल सकता। इसलिए मैंने क्या किया कि यहाँ पर RX ना लिख करके XR मैं लिख सकता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम टू सेम चीज है ना। तो यहां पर क्या करेंगे, देखो एक सोडियम एक हैलाइड से शादी करता है, क्लियर। तो 2 हैलाइड है तो हमको 2 सोडियम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, राइट ना। तो बाहर निकलने के बाद बचा क्या, R बचा है, और यहाँ पर क्या बचा है, R बचा हुआ है, क्लियर हो। और बाहर क्या निकल जाएगा हमारे पास, यहाँ पर सोडियम बाहर निकल जाएगा, और ये हैलाइड है और इसके कितने मॉलिक्यूल, आपके 2 मॉलिक्यूल। इतना बात आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब चलो एक बार थ्योरी को मैं रिपीट कर देता हूँ। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो इस अभिक्रिया में एल्केन बनता है ना। तो इस अभिक्रिया को ऊतज अभिक्रिया के नाम से हम लोग जानते हैं। काफी इंपॉर्टेंट, यही पेपर में पूछने की संभावना है इस बनाने की विधि में, राइट ना। चलिए अब इसके जगह में हम लोग वैल्यू रख के देखते हैं। ये CH3 रख लीजिए, यहाँ पर क्लोरीन रख लीजिए, यहाँ पर 2 सोडियम का 2 सोडियम। हाँ सोडियम को हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वो सोडियम ही रहेगा, भले इनको आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसको ऊतज अभिक्रिया के नाम से जान रहे हैं। ऊतज वैज्ञानिक ने क्या किया है, यहाँ पर सोडियम को ही यूज किया है लैब में, जो काम किया उसमें, तो हम लोग सोडियम को ही लेंगे बच्चों, क्लियर। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास क्लोरीन,
और यहाँ पर हो जाएगा आर के जगह में मैंने क्या लिया है, CH3 लिया है, ये शुष्क ईथर ही रहेगा बच्चों, इनको सेम लिख लीजिएगा। नोट डाउन तो कर ही रहे हैं, अगर आप देख देख के ऐसे टाइम पास कर रहे हैं तो कोई मतलब का नहीं, आप नोट डाउन भी करिए ना भाई, तब तो समझ में आएगा। तो चलो यहाँ क्या बाहर निकल जाएगा हमारे पास, सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल इसके निकल जाएंगे सोडियम क्लोराइड के, बचे रह गए क्या, CH3 बचे रह गए, और यहाँ पर क्या बचे रह जाएंगे, CH3 बचे रह जाएंगे। देखो CH3, इसका नाम क्या है बताइए, हमने ऊपर बता दिया है एथेन, ऊपर देख लो एथेन, तो ये एथेन आप लिख सकते हैं। क्लियर हो यहाँ तक। और अगर आपको मार रखनी है तो यहाँ पर रख दीजिए C2H5 और यहाँ पर रख दीजिए आयोडीन प्लस 2 बार सोडियम अपन यूज करेंगे, है ना, और यहाँ पर आयोडीन यूज करेंगे, और यहाँ पर क्या यूज करेंगे, C2H5 हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट ना। अगर आप चाहें तो इसको आयोडीन की जगह दूसरा यूज कर सकते हैं, इसको और दूसरा यूज कर सकते हैं। ओके चलो फिर बाहर निकालेंगे, यहाँ पर ये हमारे पास निकल जाएंगे सोडियम आयोडाइड, ठीक है, सोडियम आयोडाइड, ये बच्चों बाहर निकल गए, बचे रह गए क्या, C2H5 और C2H5, यस ना। अब ये 4 कार्बन है ना, तो 4 कार्बन को क्या कहते हैं बताइए, सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन कहेंगे, क्या कहेंगे यहाँ पर, ब्यूटेन कहेंगे। इस तरह से और एग्जाम्पल आप कवर कर सकते हैं बच्चों, इनको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा तो आपको समझ में पूरा आ जाएगा, है ना। तो ये है हमारे पास ब्यूटेन, क्लियर है, दिख रहा होगा, देख लीजिएगा, अगर नहीं दिख रहा होगा नीचे अगर, तो यहाँ तक अगर आप बना लिए हैं तो यहाँ पर आप वैल्यू रख के ऑटोमेटिक बना सकते हैं। चलिए बच्चों अगला जो हमारा देखो ये वाला ए है, ए में आप लिख सकते हैं नंबरिंग 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, ये आप 3 लिख सकते हैं, 3 यहाँ हो गया, यहाँ भी लिख सकते हैं, ये 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर आप 3 लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं 1, यहाँ भी लिख सकते हैं 2, और यहाँ भी लिख सकते हैं 3। हमको बेसिक चीज को समझना है, राइट ना, बाकी ऑटोमेटिक बनते जाएगा। देखिए फ्रैंकलैंड विधि द्वारा, फ्रॉम द फ्रैंकलैंड मेथड, फ्रैंकलैंड मेथड क्या है, यहाँ देखते हैं, ये हमारे पास R है, और यहाँ पर है हमारे पास क्या है, आयोडीन है मान लीजिए, है ना, अब प्लस है हमारे पास, तो यहाँ पर हम लोग इसके कितने अणु लेंगे, यहाँ पर आयोडीन यहाँ पर लेंगे, प्लस लेंगे, और यहाँ पर ये जिंक हो गया, अब प्लस यहाँ पर ले लेंगे I और यहाँ पर ले लेंगे R, ठीक है। अब बच्चों एक बात समझते हैं, देखो यहाँ पर भी सेम बनेगा, जैसे हमने यहाँ लिया ना, ऊटज फिटिंग, ऊटज जो अभिक्रिया है सेम वैसे ही रिएक्शन, बट यहाँ पर सोडियम की जगह हम लोग क्या यूज किए हैं, जिंक यूज किए हैं, राइट ना। तो ये बात हमको समझ में आनी चाहिए। तो ये बच्चों हमारे पास बाहर निकल जाएंगे। अब देखिए यहाँ जो जिंक है वो 2 आयोडीन या हाइलाइट को लेके प्रोडक्ट बनाते हैं, राइट, लेकिन सोडियम 2 हाइलाइट के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, राइट ना। तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारे पास ये जिंक, और यहाँ पर हो जाएंगे I2 जिंक आयोडाइड, बचे रह गए क्या हमारे पास, यहाँ पर बचे हैं R और यहाँ पर भी बचे हैं R। अब ये 2 R दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है बच्चों, एल्केन है। आई होप पूरा क्लियर समझ में आ रहा होगा। कैसा है क्लास आप जरूर बताएंगे। यहाँ पर आप रख दीजिएगा CH3, यहाँ पर रख दोगे आयोडीन, यहाँ पर जिंक है, अब प्लस है, यहाँ पर आपने आयोडीन रखा और यहाँ पर CH3 रखा, क्लियर। तो यहाँ पर बाहर निकाल दीजिए बच्चों इतना को, जैसे आपने यहाँ निकाला सेम है यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया। जिंक है, हम लोग सोडियम की जगह में क्या यूज करेंगे, जिंक मेटल यूज करेंगे, जिंक का पाउडर यूज करेंगे। यहाँ पर हो जाएंगे CH3 और यहाँ पर हो जाएंगे CH3 और प्लस ये जिंक है और ये है हमारे पास बच्चों I2 है ना। तो ये क्लियर समझ में आ गया कि कैसे हम लोग बना सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। अगर आप देख रहे हैं तो बिल्कुल आप समझेंगे। अब देखते हैं फ्रॉम द ग्रीक नाड रीजन GR, फ्रॉम GR। अब GR हर बच्चे को याद होना चाहिए, ग्रीक नाड रीजेंट है ना। ग्रीक नाड रीजन से कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया Mg के साथ करवाएंगे शुष्क ईथर के प्रेजेंट में, शुष्क ईथर है ना, शुष्क ईथर के प्रेजेंट में। ओके, तो बनेगा क्या देखते हैं। यहाँ बनेंगे RMg और यहाँ पर बन जाएंगे बच्चों X बन जाएंगे, क्लियर यहाँ तक। अब इसका नाम क्या है, ये है बच्चों ग्रीक नाड अभिकर्मक। तो सबसे पहले हमने ग्रीक नाड अभिकर्मक बनाया कैसे, तो ग्रीक नाड अभिकर्मक बनाने के लिए एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में Mg के साथ हम लोग जब रिएक्शन करवाएं तो RMgX बना। RMgX ही ग्रीक नाड अभिकर्मक होता है, राइट। तो RMg जो X है हमारे पास, जब इनको हम लोग वाटर के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे आगे है ना,
तो यहाँ पर एल्केन बन जाएंगे। अब कैसे बनेंगे देखते हैं। देखो आर का हमारा आर हो गया, क्लियर, आपको इतना समझ आ गया। और यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ ले लीजिए, एक हाइड्रोजन। अब बचा क्या है बताइए मुझे, Mg बचा है, तो यहाँ पर मैंने Mg लिखा है ना, और यहाँ पर X लिखा, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा, OH लिखा, राइट ना। तो ये हमारा बाई प्रोडक्ट है, लेकिन हमको तो इससे मतलब है ना, तो ये है हमारे पास एल्केन। क्या है ये, एल्केन। आई होप ये बात आपको क्लियर समझ में आ गया। अगर आपको वैल्यू रखना है तो वैल्यू भी आप रख सकते हैं, सब में वही होगा। और जो इस चैप्टर में आप पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर हमारा चौथा है, पांचवा भी सेम पढ़ेंगे और छठवां भी लगभग सेम पढ़ेंगे। तो ये तीनों चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगना चाहिए कि ऑर्गेनिक हम पढ़ रहे हैं। चलो CH3 रखेंगे, Mg रखेंगे, और यहाँ X की जगह में आप क्लोरीन रख लो, और यहाँ H2O लिख सकते हैं, चाहे HOH लिख सकते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। चलो फिर CH3 का CH3 हो गया। अब ये CH3 यहाँ है 3 बार हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन यहाँ का ले लो, यहाँ का, तो ये हो जाएगा CH4 हो जाएगा। अब बचा क्या रह गया बताओ, Mg बचा है ना, और X की जगह में अपन यूज करे हैं क्लोराइड, तो यहाँ पर क्लोराइड और यहाँ OH, ऊपर नीचे कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आई होप इतना आपको क्लियर समझ में आ गया बच्चों कि कैसे हम लोग ग्रीक नाड़ा अभिकर्मक के थ्रू हम लोग कैसे बना सकते हैं एल्केन। क्लियर, कितना अच्छा है बताइए, अच्छा लग रहा होगा क्लासेस। और ये चीज़ें पूरा आपको जब समझाएंगे नहीं तो आप समझने में थोड़ा से आपको दिक्कत होगा। अब देखते हैं फ्रॉम द एल्कोहल बाई एल्कोहल, एल्कोहल के द्वारा हम कैसे बनाएं। तो एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है बच्चों, ये होता है R और यहाँ पर होते हैं O और क्या होते हैं H होते हैं, राइट ना। अब ये एल्कोहल का हमारा फार्मूला है ROH होता है, और यहाँ पर है हमारे पास क्या बताइए HI है, और ये क्या के प्रेजेंट में काम कर रहे हैं हमारे पास बताइए, यहाँ प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है बताइए, यहाँ पर प्रेजेंट है रेड फास्फोरस। कितना डिग्री है हमारे पास, 200 डिग्री है। तो हमको बनाना क्या है, हमको बनाने पहले इसको देखेंगे, फिर इसके बाद ये आपको समझ में आ जाएगा। देखो हाँ इसी को कर लेते हैं, एल्कोहल के द्वारा हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर एल्कोहल का फार्मूला होता है ROH होता है, और यहाँ पर है हमारे पास क्या है बताइए जरा, हाइड्रोजन आयोडाइड है। अब इसका क्वांटिटी हम लोग क्या करेंगे बच्चों, बढ़ा लेंगे, राइट ना। अब कितना बच जाएंगे हमारे पास बताइए, देखो यहाँ पर है हाइड्रोजन 2 बार है, और यहाँ पर है 1 बार है, टोटल मिला के 3 बार है। आयोडीन की संख्या कितना बार है, 2 बार हो गए। तो सबसे पहले हम लोग आयोडीन को क्या करते हैं, पीछे में निकाल देते हैं, आयोडीन ये निकल गया। अब बचा रह गया क्या मेरे पास, R बचा हुआ है, ये R बचा हुआ है, और यहाँ का एक हाइड्रोजन हमने यूज कर लिया यहाँ का, क्लियर। तो एक हाइड्रोजन यहाँ तो हमने यूज कर लिया। अब कितना हाइड्रोजन बचा है आप मुझे बताओ, यहाँ का 2 हाइड्रोजन और यहाँ का 1, टोटल 3 हाइड्रोजन ना। तो 3 हाइड्रोजन में से एक तो यूज हो गया, तो अभी तक मेरे पास बचा हुआ है बच्चों 2 हाइड्रोजन बचा हुआ है, राइट ना। और ऑक्सीजन कितना है, 1 बार है, तो यहाँ पर वाटर बन के क्या हो गया, निकल गया। एक बार रिपीट करता हूँ, क्लियर समझ में आ जाएगा। क्वांटिटी को बढ़ा दीजिए, बाकी ऑटोमेटिक बन जाएगा, क्लियर। देखो ये है एल्कोहल, यहाँ लिख लेंगे एल्कोहल, ठीक है। ये है हाइड्रोजन आयोडाइड, रेड फास्फोरस 200 डिग्री आपको करना पड़ेगा, क्योंकि उसी की उपस्थिति में वो उत्प्रेरक की तरह काम कर रहा है, उसी की उपस्थिति में प्रोडक्ट बन रहा है, तो उनको आपको शो करना पड़ेगा। क्लियर हो यहाँ तक। तो हमने क्या किया, देखो ये R का हमारा, देखो मिलाओ एक बार, R का हमारा R हो गया। हाइड्रोजन कितना बार है बताओ, 2 बार है, हमने 2 बार इनका क्वांटिटी बढ़ा लिया। तो 2 बार यहाँ का जो हाइड्रोजन है, तो 1 बार हाइड्रोजन को हमने यहाँ यूज कर लिया है ना, 1 हाइड्रोजन और बचा है, 1 हाइड्रोजन यहाँ का, 1 हाइड्रोजन यहाँ का, कितना हाइड्रोजन हो गया, 2 हाइड्रोजन, ये देखो 2 हाइड्रोजन, और 1 ऑक्सीजन यहाँ का, तो ये वाटर बन के निकल गया। आई कितना है, आई कितना है, आयोडीन कितना है, 2 बार। तो ये इसको ऐसा नहीं लिखते हैं, 2 नहीं लिखते हैं, प्रोडक्ट में जब लिखेंगे तो I2 लिखेंगे, राइट ना। तो ये क्लियर आपको समझ में आ गया। चलो वैल्यू रख के देखो, अब बना सकते हो ना, ट्राई तो करो भाई, ट्राई तो करो, ट्राई करोगे तभी ना बनेगा, और ट्राई करेंगे नहीं तो कैसे बनेगा, ट्राई करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर हम करेंगे CH3 कर लेंगे, R का मतलब एल्किल ग्रुप होता है ना, एल्किल मतलब मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ा सा, देखो इसको, ठीक है। ये हो गया CH3, और ये हो जाएगा OH, और प्लस में यहाँ पर हो जाएंगे HI, कितना 2 मॉलिक्यूल, और यहाँ पर सेम रहेंगे, है ना, ये सेम रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, R की जगह में हमने लिखा CH3 लिखा, क्लियर। और यहाँ पर क्या हो जाएंगे हमारे पास, ये हो जाएगा H, तो ये हो गया, दोनों मिला के CH4 एक ही बात है। यहाँ पर निकल जाएंगे H2O, और हमारे पास हो जाएगा I2, क्लियर। तो ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। चलिए फाइनली एक और देख लो आप, कीटोन के द्वारा। ये हमारा कीटोन है, RCOR हमारा कीटोन होता है, और ये हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये 4 ग्राम हमने लिया है, मतलब 4 मॉलिक्यूल है इनके, है ना। तो चलो मैच करते हैं। देखो R का हमारा R हो गया, कुछ मत करो, आप सीधा हाइड्रोजन को गिनो। हाइड्रोजन कितना है, 4, गिन के देखो,
2 और 2 कितना हो गए 4। क्लियर। ऑक्सीजन कितना बार है 1 बार, यहां भी आप देख पा रहे हैं 1 बार। आयोडीन कितना है हमारे पास देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है आयोडीन 4 बार लिखा हुआ है ना, तो यहां 2 बार दिख रहे हैं तो ये सामने में 2 बढ़ा लो। ओके, तो ये आयोडीन हो जाएगा हमारे पास 2I2। ठीक है, बाकी सब के सब बैलेंस है हमारे पास देख सकते हैं। इसके जगह में आप वैल्यू रख के मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। इसके जगह में आप रखेंगे CH3 CO CH3 प्लस ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4HI बना के आप मुझे दिखाएंगे, राइट ना। तो इतना आपको क्लियर समझ में आ गया बच्चों। मैंने बहुत अच्छे ढंग से आपको बताने की कोशिश किया कि कैसे हम लोग एल्किल बना सकते हैं। तो पहला है हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड से, क्लियर है। दूसरा है एल्किल हैलाइड से, जिसमें आपका दूसरा इसमें आया कि ऊटज फिटिंग अभिक्रिया इसमें आया है ना, और इसमें आपने देखा फ्रेक्लाइंट विधि से। दोनों में डिफरेंट क्या है, यहाँ पर सोडियम की जगह में अपन यूज करेंगे जिंक मेटल को हम लोग क्या करेंगे यूज करेंगे। ओके, और यह है ग्रीक नाड़ अभिकर्मक से। तो ग्रीक नाड़ अभिकर्मक RMgX होता है, तो सबसे पहले हमने ग्रीक नाड़ अभिकर्मक बनाए, एल्किल हैलाइड को Mg के साथ रिएक्शन करवाया शुष्क ईथर के प्रेजेंट में, तो ये RMgX बना। RMgX को जब वाटर के साथ रिएक्ट कराएं तो ये R और ये हाइड्रोजन मिल करके एल्किन बन गए, है ना, एल्कोहल के द्वारा। अभी मैंने आपको बताया, मैं आपको बताने वाला था कि बच्चों हम लोग कैसे बनाते हैं R एल्किल। ओके, चलो थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो एल्केन से, क्या से, एल्केन से, है ना, एक हाइड्रोजन हटा देने के बाद जो बचता है वो है हमारे पास एल्किल। क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लेंगे, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे पहले तो आई होप आपने बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपको हेल्प करेगा ये चीज, है ना। अब देखो मान लो मेरे पास एल्केन का फार्मूला है C2H6 है मान लो, है ना, और पहला इसका मेंबर होता है CH4 होता है। इससे एक हाइड्रोजन निकाल दो तो ये क्या बच जाएगा CH3, और ये सामने में बॉन्ड जरूर रखेंगे। यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी बाहर कर दो, यहाँ भी, तो ये हो जाएगा C2H5, ठीक है, और ये हो जाएगा C3H8। इससे भी एक हाइड्रोजन बच्चों आप कम करो तो ये हो जाएगा C3H क्या होगा 7, और इसके पीछे में क्या लगाते हैं YL, इल लगाते हैं, तो ये होगा मेथिल, मेथ से मेथिल, एथ से एथिल, प्रोप से प्रोपिल। क्लियर। तो ये सब चीज बेसिक आपका कवर होते रहेगा। आप हमारे क्लास को देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जा रहेगा कि कैसे भाई ऑर्गेनिक को हम लोग पढ़ें, राइट ना। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने काफ़ी अच्छे ढंग से देखा कि जो एल्केन होते हैं उनको हम लोग बनाते कैसे हैं। तो चलिए फ्रेंड, इस तरह की वीडियो को आप देखते रहिए, समझते रहिए। अगर चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो है वो आप सभी को मिलते रहेगा। आप चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, चाहे शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी रायगढ़ हो, चाहे बिलासपुर यूनिवर्सिटी हो, चाहे और दुर्ग यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी से बच्चे पढ़ रहे हैं, वो जरूर इस तरह के वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सभी का सिलेबस एक जैसा है। आपने जो भी मित्र हैं, दोस्त हैं, उनको भेज करके हमारा सपोर्ट करें, राइट ना। चलिए फ्रेंड, अब इसके बाद हम लोग अगले इनके और पार्ट को देखेंगे। इनका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं उनको हम लोग देखेंगे, वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा, तो उनको आप जरूर देखेंगे। तो पूरा क्लियर, ये चैप्टर अगर आपको समझ आ गया तो समझ लीजिए आपको आगे जो चैप्टर है वो क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए फ्रेंड, अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।